नमस्कार, मेरा नाम है विन्यास। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के इमामबाड़ा गेट के ठीक सामने। 10 नवंबर 2025 की वो काली रात जिसने दिल्ली को दहला दिया। इस पूरे ब्लास्ट का जो मास्टरमाइंड था वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। जी हाँ, आपको बता दें कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। वो वेल एजुकेटेड नीट क्वालिफाइड डॉक्टर्स थे जिन्होंने इस पूरे साजिश को अंजाम दिया। आपको बता दें कि जिन्होंने इस साजिश को, इस ब्लास्ट को अंजाम दिया, उनके तार लखनऊ से भी जुड़े नजर आए। एक नाम बहुत चर्चित था जिसमें एक महिला थी जिनका नाम है डॉक्टर शाहीन और उसके भाइयों ने मिलकर इस पूरे साजिश का जो है मास्टरमाइंड रचा, जिसने 10 नवंबर की वो रात जिसने पूरे दिल्ली को दहला दिया। आपको बता दें कि उनके तार लखनऊ से भी जुड़े थे, जिस पर आज हम पुराने लखनऊ पर आए हैं और यहाँ पर लोगों से भी कुछ जानेंगे क्या है उनकी प्रतिक्रिया, क्या उनका कहना है, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो इसी पर आज हम लोगों से भी कुछ सवाल पूछेंगे, क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है या नहीं। लोग यहाँ दाल रोटी कमा रहे हैं। हम लोग को नाम क्या है आपका? हमारा नाम रफीक, मोहम्मद आप रफीक। यहीं रहते हैं? जी। हमेशा ही दुकान लगाते हैं? हाँ, दुकान यही लगा। कितना दिन हो गया? हमको हो गया 6-7 साल हो गए। अच्छा, तो दिल्ली ब्लास्ट हुआ, इस पर क्या कहना है आपका? पता भाई चला कि नहीं? हाँ, मन पता तो चला, टीवी में देखा है। हाँ। बहुत अफसोस की बात है। अरे भाई, लड़ना है तो तुम मिलिट्री से लड़ो, फौज से लड़ो। हमको गरीब आदमी को क्यों परेशान कर रहे हो? हम जा रहे हैं, हमको कोई उड़ा दे तो तुम्हारा क्या फायदा है? हमें तो नुकसान है ना। नहीं। हम मर गए। ये जो ब्लास्ट हुआ है इसमें लखनऊ के भी जो है कुछ होंगे, हरामी लोग हैं और कौन है? हरामी होते हैं साले, एक बाप के तो होते नहीं है, हजारों बाप के होते हैं, तो हरामी तो होते ही हैं। क्योंकि हमेशा जो है ये हमला होता है, आतंकवादी हमला होता है, कोई ब्लास्ट होता है, हमेशा मुस्लिमों का नाम आता है। ऐसा क्यों? मुस्लिम ही क्यों जो है आते हैं? भाई जब होंगे तो नाम आएगा। हाँ। जब होगे तुम, हमको नहीं कोई हमारा नाम ले रहा है। जब होगे तुम्हारा नाम जरूर होगा, जब होगे जब ही तुम्हारा नाम होगा। ऐसे कोई नहीं किसी को वो करता है। छानबीन होगी, जिसका चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, छानबीन होगी तभी तुम पकड़े जाओगे। तो बस उन्हें मुस्लिम का क्या मतलब है? अच्छा, आप हमारा तो मुसलमान भी हिंदू बना है। नहीं तो क्या आपको लगता है आतंकवाद में कोई संबंध होता है कि नहीं? आतंकवाद की कोई क्योंकि मजहब नहीं होता है। नहीं तो हमेशा से जो है मुस्लिमों का नाम आता है आतंकवाद। आतंकवादी का मजहब ही नहीं होता है, तो ना मुस्लिम ना हिंदू, वो तो बीच का है, बीच में अटका हुआ है। वो तो हिंदू है ना मुसलमान है, उसको सिर्फ मौज करनी है, पैसा आना चाहिए बस, और क्या। पैसा आएगा तो मतलब किसी को ऐसा मारो, हाँ, और क्या, यही सब करेंगे जब इधर उधर से पैसा मिलेगा। अच्छा, तो अब बड़ी बड़ी पार्टियां करवाती हैं। हाँ बिल्कुल, लोग मार ही रहे। अच्छा। बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं इसमें बेगुनाह मारे जा रहे हैं। अच्छे लोग तो अपने, हम जा रहे हैं, हमको रास्ते में कोई उड़ा दे। तो हमेशा मुस्लिमों का नाम ही क्यों आता है? भाई मुस्लिम जब हाल लगाओगे जब भी तो नाम आएगा। क्योंकि जो है ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम सब हाँ ही है, सब और पढ़े लिखे हैं, नीट क्वालिफाइड फिर हैं। हम लोग चलो जाहिल गंवार है, चलो चलो ठीक है। अब हम लोग इतनी पढ़े लिखे, हम लोग को क्या मालूम? साले को दाल रोटी के बारे में मालूम है, और हमें क्या मालूम बम कैसे बनेगा, हवाई जहाज कैसे बनेगा, हमें क्या पता है? वही चीज जब पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं क्योंकि उनके पास तो पैसे की कमी है नहीं। बिल्कुल नहीं। तो जो गरीब मुस्लिम है तो क्या, तो उसके ऊपर भी सवाल उठते हैं? नहीं, उस पर कोई सवाल नहीं है, वो तो गलत है भाई। वो क्या करेगा? उसको भी पैसे की जरूरत है। उसको जरूरत है, वो अपनी मेहनत से कमाना चाह रहा है, वो खाएगा दाल रोटी। क्यों जरूरत है? जरूरत किसी को नहीं है, गरीब आदमी को नहीं जरूरत है, क्योंकि वो मेहनत करना जानता है। उसको लखपति बनने का ख्वाब नहीं देखता है, वो दाल रोटी का ख्वाब देखता है कि शाम को दाल रोटी मिलना चाहिए, बस। अच्छा, तो उनको इससे क्या कमी थी जो है, मतलब पैसे की? पैसे की लालच। हमारे पास 1 लाख, हमारे पास सोने चांदी का जंगल है। हम सोचेंगे 2 हो जाएं, जब 2 हो जाएंगे तो हम सोचेंगे 4 हो जाएं, 4 हो जाएंगे तो सोचेंगे 8 हो जाएं। तो पैसा ऐसी चीज है, कभी इससे किसी का पेट भरता नहीं है दुनिया में। नहीं तो उसका एक अलग भी तरीका होता है और पैसे कमाने का। हाँ, लेकिन लोगों को ऐसे कैसे मार सकते हैं? ये आसान तरीका, उनको कोई पार्टी मिल गई होगी, ऐसे ऐसा कर दो, तुम्हें 10 करोड़ या 20 करोड़ देंगे, बस पार्टी मिल जाती है। जो बुरा चाहती है वो मिल जाती है। वो कहेंगे इतना रुपया हम तुम्हें देंगे, ऐसे ऐसा कर दो, वही कर देते हैं। बस लालच, पैसे की लालच। लेकिन कुछ मुस्लिम होते हैं जो खुद की, जो आतंकवादी होते हैं, खुद की जान गंवा देते हैं उसी में। हम तुमको अब किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हम खुद ही गिरेंगे उसमें, हम खुद भी गिर सकते हैं। नहीं, अच्छा, ऐसा क्या होता है, कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है कि ये लोग अपनी जान गंवाने के लिए तैयार होते हैं, इतनी बड़ी साजिश जो रचते हैं? ऐसा क्या होता है, ये बताइए। ऐसा वो पैसे का चक्कर होता है, और क्या, दौलत। कोई सूरत से रात लखपति करोड़पति बन जाए,
रात ही रात करोड़पति बन जाए, भैया है। नहीं, वो तो जान देने के लिए भी जो है हाँ, वो क्या पैसा रातों रात करोड़पति बनने के लिए जान तो देनी ही पड़ेगी, आ गई तो जान भी चली जाएगी। पैसा मिलेगा किसको जब वो जान ही दे देंगे, तो पैसा किस लिए? ये बात तो उनको मालूम नहीं ना हाँ। कि जान जाएगी, जाने के लिए थोड़ी ऐसा कर रहे हैं, वो तो लेने के लिए कर रहे हैं, जान देने के लिए थोड़े कर रहे हैं। अब बाई चांस हो गया तो फिर उनकी किस्मत। नहीं, मेरा सवाल है कि इतना कैसे उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि वो कोई इतनी हद तक चले जाते हैं। हाँ, इतना उसको वो कर देते हैं कि मतलब ये सब उन्हीं का काम है सब, और क्या। बांग्लादेश वालों का काम है, सब बाहर की मुल्क है, इसको कुछ करा ही नहीं लोगों ने। वैसे इन लोगों के पास इतना कहाँ, पाकिस्तान से भी था। हाँ, इनका कहाँ इनके पास इतना था जो ये बम बना लेते, ये बना लेते, वो तब बाहरी क्या होएगा, तब कनेक्शन जब ये बना नहीं, कहाँ बन पाता। हम यहाँ हिंदुस्तान में कहाँ आदमी एक पटाखा तो साला बना नहीं पाएगा, ये कहाँ बना लेगा। और क्या, यहाँ कुछ नहीं, सब बाहरी का है खेल रचा हुआ, बड़े बड़े लोगों करोड़पतियों का खेल रचा हुआ आया। हम लोगों का क्या है, हम लोगों का बाद सुबह शाम तक के 100-200 मिल गया, अपनी दाल रोटी चल गई। तो सबका हाथ थोड़े, हम लोग क्या करें। हम तो भैया इतना बवाल हुआ, जब भी रोज बेचने आ रहे हैं, हम जितने लोग हैं फुटपाथ पे, जब भी बेचने आ रहे हैं। पुलिस आई जांच वांच हुई? नहीं, कुछ नहीं, नहीं, हम लोग तो कोई पुलिस कुछ नहीं जांच, नहीं कोई पूछताछ। हम लोग जानते हैं ये लोग सुबह आए शाम को चले जाएंगे, अपने 100-200 कमाएंगे, अपने बच्चों का गुजारा करें। गलत हो रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा ही गलत है, क्योंकि बेगुनाह जान जा रही है, बेगुनाह की। लड़ना है फौज से लड़ो यार, बदला लेना फौज से लो, मिलिट्री से लो, हमसे क्यों बदला ले रहे हो भाई। बेगुनाह मार रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं, ये बुरी बात है, गलत है। ये भी सुनने में आ रहा है कि जो है अयोध्या के राम मंदिर उड़ाने वाले थे लोग। नहीं, वो तो हम उसमें टीवी में जो देखते हैं वही बता रहे हैं, हमने तो नहीं सुना ये बात। अब वो प्लान तो बहुत ही होगा, अब प्लान तो बहुत ही दूर तक होगा, लेकिन अभी ये बात तो टीवी में नहीं बताई। ऐसी क्या नफरत है कि जो है मंदिर उड़ा रहे हैं? अब क्या पता उनको क्या, भैया इनसे टेंशन है, उनको इनसे टेंशन है, इनको उनसे टेंशन है। अब आतंकवादी हैं, आतंकवादी तो कभी खत्म ही नहीं होगा। मगर हमने सुना था गरीब आदमी में आतंकवादी होता, ये तो पढ़े लिखों में आतंकवादी कैसे पैदा हो गया। हम तो सुनते थे भाई जिसका खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, सोने को नहीं, वो आतंकवादी। लेकिन ये तो बहन करोड़ खुद ही करोड़पति हैं, ये करोड़पति 1-1 लाख रुपए तनख्वाह, ये आतंकवादी कैसे हो गए, ये कैसे बन गए भाई। सब डॉक्टर थे, सब हाँ भाई, 1 लाख से कम तनख्वाह नहीं होगी, तो 1 लाख रुपया तनख्वाह कम है, इतने में तुम्हारा पूरा नहीं पड़ रहा है, तो 10 लाख होना चाहिए भाई। लालच कोई सूरत से सुबह से शाम तक के हम सुबह सोए शाम को करोड़पति कहलाएं, बस इसमें ये चक्कर है, पैसे का चक्कर होता है बस, और दौलत बंद हो जाए, पैसे का दांत हो रहा है। क्या लगता है आपको जो दिल्ली में जब ब्लास्ट हुआ है तो सही है गलत? पूरा पता हमको नहीं है। आपको पता नहीं है दिल्ली में पूरा क्या? पता नहीं क्या पता है आपको? कि मतलब कि एक लोग बोला कि बम जो है बारूद हुआ है, लेकिन हमने कहा कि अगर बम बारूद होता तो सब जगह मोबाइल पे देता। हमने यही बात बोल कर गया, उसके आगे चले गए हम। अच्छा। पूरा पता हमको नहीं है ठीक से, और बड़ा मोबाइल भी हम नहीं चलाते हैं। टीवी नहीं देखा आपने? टीवी कहीं सुना नहीं? हम नहीं देखा समाचार नहीं पेपर देखा भाई, नहीं देखा। अच्छा, तो आपको लगता है जो आपने सुना इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है उसके बारे में? वो तो है, सही बात है, लड़ाई चल रही है। मतलब आपको इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में पता है, लेकिन दिल्ली में जो हुआ है उसके बारे में नहीं पता है। दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोग मारे गए, उसके बारे में आपको नहीं पता है। अच्छा, इजराइल और फिलिस्तीन का आपने कहाँ देखा? अरे वो मोबाइल पे देखा हैं? ये देखिए कि जो कि इजराइल और फिलिस्तीन में जो है हुआ है इनको पता है, बाकी जो है दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हो गया इसके बारे में इनको जो है ज़रा सी भी भनक नहीं। इन्होंने कहा कि ना मेरे पास मोबाइल है ना टीवी है, लेकिन जो इजराइल और फिलिस्तीन जो है दूसरे देश का जो है इनके पास ये खबरें कहाँ से आ रही हैं।